Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. Open your book. Okay. Today we study the unit number 2, name, respiration and energy from food. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन बेसिकली क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं. ठीक है, यानी हम एयर को अंदर लेके जाते हैं ऑक्सीजन को, और हम एयर को बाहर लेके आते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन. अब रिस्पायरेशन बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन होती है. एक एरोबिक रिस्पायरेशन होती है और एक एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है. जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, एयर मीन AER, एयर मीन जिसमें एयर होगी. ठीक है, एयर से मुराद है जिसमें ऑक्सीजन होगी. वो और रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे कि ये एरोबिक रिस्पायरेशन है, और वो रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उसको हम कहेंगे ये एनएरोबिक है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता क्या है. रिस्पायरेशन के प्रोसेस में बेसिकली 3 मेन काम होते हैं. ठीक है, 3 मेन फंक्शंस होंगे. सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो आपके सेलुलर लेवल पर बॉडी में जाके ब्लड के साथ मिल जाती है, जो आप ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. ठीक है, सेकंड काम ये होता है जब वो ऑक्सीजन मिल जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, तो उससे हम एनर्जी रिलीज़ करते हैं. ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. थर्ड ये काम होता है जब वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो हम वर्क करते हैं. ठीक है, वर्क करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर देते हैं. ठीक है, हम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं जितनी भी हमने ली हुई होती है, और कुछ वाटर का कंटेंट भी बाहर निकलता है और हम उसको ब्रीथ आउट कर देते हैं. ये 3 मेन काम होते हैं. अब आप एक डायग्राम में देख रहे हैं, साथ साथ आप रिस्पायरेशन का प्रोसेस देख लेंगे. सबसे पहले क्या होता है कि हमारा वॉइस बॉक्स होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, विंड पाइप होता है, यानी हमारी एक एयर की पाइप होती है जिसमें से एयर नोज़ के ज़रिए गुजर कर उसने उसको लंग्स में कनेक्ट करना होता है. ठीक है, हम इसको कहते हैं कि ये एयर पाइप है, इसको हम ट्रैकिया भी कहते हैं. ठीक है, एयर क्या होती है, यहाँ से गुजरती है. ठीक है, और हमारे नीचे जाके लंग्स के साथ अटैच हो जाती है. यहाँ पे हमारे छोटे छोटे वोकल कॉर्ड्स लगे हुए होते हैं ब्राउन कलर के. ठीक है, जिससे हमारी आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है. ये बहुत बारीक कार्टिलेज क्रिस्टल टाइप ऑफ मटेरियल होता है. ठीक है, उसके बाद जब एयर पैसेज करती है लंग्स के थ्रू, तो क्या होता है कि हमारे 2 टाइप ऑफ लंग होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग. यहाँ पे हमारे 2 ब्रांचेज होती हैं, यानी एक हमारी ट्रैकिया ने 2 पार्ट्स में डिवाइड होना है. ठीक है, अब 2 टाइप में जो डिवाइड होंगे उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई. सिंगल को कहते हैं हम ब्रोंकस, और डबल को कहते हैं, 2 को हम कहते हैं ब्रोंकाई. ये आगे से डबल ब्रांचेज होती हैं. ठीक है, यानी एक पाइप जो है वो 2 पाइप्स में डिवाइड हो गए. ठीक है, अब वो ऐसा ही है जैसे कि आप लोगों ने देखा होता है कि किसी मशीन के आगे या आप लोगों के वॉश बेसिन सिंक के आगे एक पाइप गुजर रहा होता है, उसके आगे से 2 पाइप्स निकल आते हैं, और उन पाइप्स के ऊपर हल्के हल्के रिंग और कर्ल होते हैं. आप उनको खोलते हो तो वो खुल जाते हैं. ठीक है, अब जैसे कि वो पाइप्स हैं. सबसे पहले हमने दोबारा देखना है कि हमने पहले देखा है वॉइस बॉक्स. ठीक है, वहाँ से एयर जाएगी विंड पाइप के थ्रू, उसके बाद ब्रोंकस में जाएगी. अब ब्रोंकस 2 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं. ठीक है, एक ब्रोंक्यूल्स हैं. ठीक है, लंग्स के अंदर बारीक बारीक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड कैपिलरीज. एयर सैक्स होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे एयर बैलून्स बने होते हैं. जब हम सांस लेते हैं तो ये एयर बैलून क्या करते हैं, ये फूल जाते हैं. बैलून के अंदर जब एयर जाती है तो वो फूल जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, तो वो बड़े हो जाते हैं. ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं. छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, जैसे आप समझ लें कि अंगूरों का गुच्छा होता है ना, वैसे होते हैं. उसके नीचे हमारी होती है रिब्स, जिसे हम पसलियाँ कहते हैं, चेस्ट की हड्डियाँ कहते हैं, और उसके नीचे बारीक लगी हुई होती है डायफ्राम. ये एक शीट ऑफ मसल होती है. जब हम एयर अंदर लेके जाते हैं तो ये शीट ऑफ मसल जो होती है वो चौड़ी हो जाती है, बाहर निकालते हैं जो ये छोटी हो जाती है. ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे वहाँ से, और यहाँ से आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिस्पायरेशन. आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद रिस्पायरेशन और उसके सारे प्रोसेस का नाम लिखेंगे. आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे.